नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मेष राशि के लिए या फिर लगन के लिए 2021 ये जो पूरा साल है उसका संपूर्ण राशिफल किस प्रकार का होगा उसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मतलब आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, आपका आर्थिक स्तर किस प्रकार का होगा, घर के जो मामलात है वो किस प्रकार के होंगे, अगर आप किसी के प्रेम में है तो आपकी लव लाइफ किस प्रकार की होगी, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक संबंध है वो किस प्रकार से होंगे, उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात आपका करियर किस प्रकार का होगा। इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं उन सभी 12 राशियों के लिए 2021 के संपूर्ण राशिफल क्या होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो सबसे पहले हम यह जानकारी लेंगे कि इस साल में जो कि महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, जो कि बड़े ग्रह हैं, उसके जो परिणाम हो किस प्रकार से होंगे। उसके बाद अब हम ये भी चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से जो महत्वपूर्ण ग्रह योग है जो कि किस महीने में होने वाले हैं और वहाँ पर आपको कौन सी बातें हैं जिसके बारे में जानकारी रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बड़े ग्रह हैं उनके बारे में। जैसे आपको पता भी होगा कि जो शनि ग्रह है वो शनि ग्रह आपकी ये जो मेष राशि है इस मेष राशि के दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और वहीं पर गुरु भी भ्रमण कर रहा है। तो कई महीनों में आपने सुना भी होगा कि गुरु मकर राशि में नीच का होता है तो उसके जो परिणाम है वो नीच के मिलेंगे या फिर उसके जो परिणाम है वो आपको शुभ फलदायी नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि गुरु जिस राशि में भ्रमण कर रहा है उस राशि का स्वामी भी उसी राशि में है। मतलब गुरु मकर राशि में भ्रमण कर रहा है, उस राशि का जो स्वामी है शनि वो भी मकर राशि में है। तो गुरु के जो परिणाम है, जो नकारात्मक परिणाम है, जो अशुभ परिणाम है, वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर होगी। उसी प्रकार शनि जो है आपके अपने स्वयं के राशि में है और अच्छे स्थान से भ्रमण कर रहा है, तो उसके जो परिणाम होंगे वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे या फिर शुभ फलदायी भी होंगे। उसी प्रकार जो राहु है वो राहु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो केतु है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो उसके परिणाम क्या होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो गुरु है वो गुरु आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है और सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देख रहा है। तो दो तीन बातें हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आपके लिए जो मेष राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए जो गुरु का भ्रमण है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। और खास करके अगर जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ अगर आपकी छोटी मोटी बातों को लेकर कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हुए हैं या फिर नहीं जम रही है बातें, तो वो काफ़ी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आपको आपके काम के बारे में, मतलब कोई भी काम होगा, कोई आप व्यवसाय करते हो या फिर नौकरी करते हो, दोनों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आपको मतलब प्रमोशंस वगैरह जिसे हम बोलते हैं उसके लिए भी ये जो कालावधि है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि जो गुरु है वह पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है, तो आपके पैसे के मामलात में जो भी प्रॉब्लम आए थे या फिर पैसे की जो भी आपको दिक्कत लग रही थी वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। हालांकि वहाँ पर राहु का भ्रमण हो रहा है तो आपके जो खर्चे हैं, देखिए गुरु जो है वो आपको पैसे देगा लेकिन जो राहु है वो खर्चे भी करेगा और आपकी जो राशि है वो राशि खर्च करने में सबसे आगे रहती है, मतलब खर्च करने के मामले में आगे पीछे नहीं देखती। तो वहाँ पर आपको नियंत्रण रखना होगा क्योंकि जो राहु है आपके द्वितीय भाव में वो और प्रकार से आपको प्रॉब्लम में ला सकता है, तो वहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार जो गुरु है चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है। अब ये जो बात है वो भी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। घर के जो मामला है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार जो गुरु है यह गुरु नवम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देख रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो परिस्थितियाँ होंगी वो काफ़ी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। जो लोग जॉबलेस है उनको अच्छे जॉब वगैरह भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात है जिसपे के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा कि जहाँ पर आप मतलब अगर आप स्वास्थ्य के बारे में किसी अगर आप व्याधि से पीड़ित हो तो उसके संदर्भ में कुछ बातें उभर कर सामने आ सकती है। उसके संदर्भ में कुछ अगर आप एलर्जिक हो या फिर स्वास्थ्य के बारे में ऐसे कोई प्रॉब्लम आपको दीर्घकालीन चल रही है तो उसके बारे में थोड़ा सा सतर्क रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। खास करके यह जो मंगल का भ्रमण होगा, मतलब दिनांक 6 सितंबर से जो मंगल है, मंगल आपके षष्ठ भाव में आ जाएगा। दिनांक 6 सितंबर से लेकर
22 दिसंबर का जो कालावधि है, उस कालावधि में जो मंगल आपके षष्ठ भाव में रहेगा, तो उस कालावधि में आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। तो ये बातें जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है, शनि ग्रह आपके दशम भाव में स्वयं के राशि में है, जो कि सकारात्मक भाव है आपके लिए। जो मेष राशि के लिए व्यक्ति काफ़ी बड़ा सोच रहे हैं या फिर कुछ बड़ी योजना पर काम करें, उनके लिए यह जो शनि है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी आप सोच रहे हो, कोई बड़ी बात अगर आप सोच रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जो बात है वो शनि साबित करेगा। हालांकि 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। ये जो शनि है, शनि दिनांक 23 मई से लेकर दिनांक 9 जो अक्टूबर है, तो इस कालावधि में वक्री अवस्था में होगा। तो आपके जो भी काम है, जो भी महत्वपूर्ण काम है, उसके ऊपर इस कालावधि के दरमियान, मतलब जो शनि का वक्री कालावधि है, उसमें बड़े निर्णय नहीं लेना, या फिर आपको उस कालावधि में छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम आ सकते हैं। बस यही बात है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस कालावधि में लोन्स वगैरह नहीं लेना, क्योंकि जो शनि है तृतीय दृष्टि से आपके व्यय भाव को देख रहा है। तो ये जो बात है आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि अगर आपको कुछ नया करना है तो आपको लोन वगैरह लेना होता है, लेकिन जो भी आप लोन लेंगे उसके लिए आपके पास शेड्यूल तैयार होना चाहिए कि आप उसे किस प्रकार से चुका सकते हो। तो यह अगर बात आपके लिए बहुत मतलब साफ होगी उसके बारे में, तो आप लोन ले सकते हो। उसी प्रकार यह जो शनि है सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है, लेकिन यहाँ पर गुरु भी देख रहा है। तो आपके जो घर के जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लाएंगे। लेकिन ये जो शनि है दशम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है, और यहीं पर यह जो मंगल है, मंगल 22 अक्टूबर से लेकर करीबन 6 दिसंबर तक आपके सप्तम भाव को देखेगा या फिर सप्तम भाव में रहेगा। और उसी वक्त यह जो शनि है, शनि यह भी आपके मतलब सप्तम भाव को देखेगा। तो आपके लिए अगर आपका विवाह हुआ है तो जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। वो तकरार ज़्यादा बढ़ भी सकती है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है और मंगल भी भ्रमण करेगा आपके सप्तम भाव में। तो इस कालावधि में आपके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप में शिप रहेंगे या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर तकरार ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो इन्हीं चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो राहु है वो आपके द्वितीय भाव में चल रहा है, जो केतु है वो आपके अष्टम भाव में चल रहा है। तो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, जो राहु है, यह राहु आपसे पैसे वगैरह खर्च कर सकता है, और ये जो पैसे रहेंगे वो अनएक्सपेक्टेड रहेंगे, या फिर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब ये पूरे साल में 2021 साल में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वहाँ पर ध्यान रखना ज़्यादा है, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत हो सकती है। आपने किसी ने आपको बोला और आपने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो इन्वेस्टमेंट गलत हो सकती है। या फिर कभी कभी हम चिट फंड कंपनी में, जहाँ पर हमें मुनाफा काफ़ी जल्दी मिल जाता है, वहीं पर हम पैसे लगा देते हैं। तो ऐसी जो भी योजना है उसके ऊपर थोड़ा सा सतर्क रहना, अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो राहु है पैसे के मामले में आपको चीटिंग करा सकता है, या फिर आप फंस सकते हो, इन्वेस्टमेंट करके आप गलत हो सकते हो या फिर फंस सकते हो। तो इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि ऐसे भी कई ग्रह योग है जो कि सर्टन जो महीने हैं, एक विशिष्ट महीने हैं, उसमें उसके जो प्रभाव है, उसके जो परिणाम है वो आप देख सकते हो, वो किस प्रकार के होंगे। या फिर ऐसे ग्रह भी है जैसे कि बुध है जो कि वक्रीय होने जा रहा है, तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर जनवरी महीने में देखा जाए तो रवि और शनि की युति होने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा, इस युति का जो कालावधि होगा वो दिनांक 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक होगा। तो उसके जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे कि जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के आपके जो वरिष्ठ होंगे या फिर वहां पर के आपके जो सहकर्मी होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। आपके जो प्रेमी व्यक्ति है उनके साथ कुछ गलतफहमियां हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उनके सेहत के बारे में छोटी मोटी बातें उभर कर सामने आ सकती है। और आपकी जो राशि है वो मतलब थोड़ी सी तीखी मिजाज होती है आपकी राशि, तो जल्दी से आप कोई जो बात है वो बोल देते हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो बात है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे उसी प्रकार रवि और गुरु की भी युति होने जा रही है। अब ये जो मतलब पर्टिकुलर एस्पेक्ट है या फिर योग है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि यह जो युति है यह युति आपके दशम भाव में होने जा रहा है रवि और गुरु की। तो इस कालावधि में जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप जॉबलेस हो, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है,
तो इस कालावधि में आपको जॉब ज़रूर मिलेगी और जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उसी प्रकार से आपको जॉब मिल सकती है, प्रमोशंस भी मिल सकता है या फिर आपके काम की सराहना हो सकती है। आपको मतलब मोटे तौर पर देखा जाए तो यह जो पर्टिकुलर कालावधि है, मतलब दिनांक 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का जो कालावधि है, उस कालावधि में जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो पूरा माहौल होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप जॉबलेस हो तो आपको जॉब मिल सकता है, अगर आपको इंटरव्यू में जाना है तो भी जो कालावधि काफ़ी अच्छा साबित होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी है, जो शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए भी ये जो कालावधि है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा और काफ़ी शुभ फलदायी भी होगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो रवि गुरु की युति है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। उसी प्रकार 31 जनवरी से लेकर करीबन 20 फरवरी तक जो बुध है वो बुध वक्री अवस्था में आएगा। देखिए ये जो बुध है वो आपका तृतीयज भी है और षष्ठज भी है और वो वक्री अवस्था में आ जाएगा आपके भाग्य लाभ भाव से आपके दशम भाव में। तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। दिनांक 31 जनवरी से लेकर करीबन 20 फरवरी तक का जो पीरियड है उस कालावधि में आपके जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, वहाँ पर आपके कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल हो सकते हैं या फिर दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि अगर आपकी सराहना होती है काम की, जैसे कि इसके पहले मैंने कहा, तो आप पर मतलब आपके द्वारा आपके नेगेटिव जो सोच विचार करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिसे शत्रु भी कहा जाता है, तो ये जो शत्रु है जहाँ पर आप काम करते हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं और उनके द्वारा ऐसी कोई बात की जा सकती है जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो ये इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसका जो स्ट्रेस होगा वो आपको ज़्यादा आ सकता है। तो दिनांक 31 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक का जो कालावधि है, इस कालावधि में थोड़ा सा खुद के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए और आपके इर्द गिर्द जो लोग रहेंगे जहाँ पर आप काम करते हैं उनसे तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना या फिर ध्यान रखना, चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। और मैंने जैसे कहा कि अगर आपको सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं तो सेहत के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। ज़्यादा मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो स्ट्रेस वगैरह आ सकता है, क्योंकि ये जो बातें मैंने कही आपके करियर के बारे में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मार्च में मंगल और राहु की युति होने जा रही है। राहु जो कि आपके द्वितीय भाव में है, उसके साथ मंगल की युति होने जा रही है। देखिए ये जो पर्टिकुलर योग है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में मंगल जाएगा और मंगल राहु की युति भी होने जा रही है। इसका जो कालावधि है, उसका जो प्रभाव होगा वो करीबन 26 मार्च से लेकर करीबन 31 मार्च तक का होगा। तो इसमें होगा क्या, इसमें ये जो कालावधि है ये आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इस कालावधि में जो मैंने शुरुआत में राहु के बारे में बात की कि आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे वगैरह हो सकते हैं या फिर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट गलत हो सकती है और इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इस दरमियान क्या कीजिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में प्लान अगर कुछ लेके आ जाए तो उस पर बिल्कुल भी अमल नहीं करना। अगर आप अमल करते हो तो बुरी तरह से फंस सकते हो, क्योंकि ये जो राहु है वो आपकी जो बुद्धि है वो भ्रमित करता है। हम बहुत ज़्यादा मतलब सामने वाले के बातों में आ जाते हैं। तो ये जो बात, अरे आपकी जो राशि के प्रॉब्लम ये है कि आप दोबारा नहीं सोचते, एक्शन ओरिएंटेड है आपकी जो राशि है, कि पहले काम करते हैं, कृति करते हैं, उसके बाद में सोचते हैं। तो पहले काम करते हैं उसके बाद में सोचते, अगर आप डिसीजन ले लेते हो, इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो उसके बाद सोचने के कोई मायने नहीं रहते। तो इसी वजह से इस बातों पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मई महीने में बुध और राहु की भी युति होने जा रही है। अब ये जो युति है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। अब ये जो युति है यह युति भी आपके द्वितीय भाव में हो जाएगी। उसका जो कालावधि है वो कालावधि दिनांक 9 मई से लेकर 12 मई तक का होगा। अब इस कालावधि में 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी काम है वो इस कालावधि में हाथ में नहीं लेना। उसके संदर्भ में जो भी डिसीजन है बिल्कुल भी हाथ में नहीं लेना। अगर आपके भाई बहन हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मतलब किसी स्वास्थ्य के बारे में अगर परेशान है तो वो प्रॉब्लम है उभर कर सामने आ सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो घर के लोग होंगे उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी आपको खर्चे वगैरह करने पड़ सकते हैं। तो खर्चे वगैरह होना या फिर स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम होना या फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में छोटी मोटी बातों को लेकर सामने बात आ सकती है। तो ये जो कालावधि है करीबन 9 मई से लेकर 12 मई तक का, तो उस पर यह जो मैंने अभी जो बातें कही उसके अनुभव आप ले सकते हैं। उसी प्रकार
शुक्र और राहु की युति भी होने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा दिनांक 15 मई से लेकर 20 मई तक का होगा। अभी देखिए, इसमें अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकते हैं। अभी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग होने की, गलतफहमी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, और जिसकी वजह से आप में आपके वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें तनाव आ सकता है। उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग अगर एक बार आ जाए या फिर संदेह आ जाए तो आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये बात आप भी बहुत खूबी से जानते हो। तो ये जो कालावधि है इसके ऊपर थोड़ा सा चौकन्ना रहना, ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो शनि है वह शनि वक्री होने जा रहा है। मई के 23 तारीख से ये जो शनि है, आपके दशम भाव में जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है। जैसे कि मैं शुरुआत में कहा, देखिए वक्री होना माने होता क्या है कि शनि के जो भ्रमण है उसके बारे में मैंने आपको सकारात्मक कई बातें बताई। तो जब भी, और पहले इंपॉर्टेंट बात, ये जो शनि ग्रह है वो आपके राशि के लिए अशुभ ग्रह माना जाता है। देखिए, जो शनि ग्रह वो सभी राशि के लिए अशुभ नहीं होता। जैसे कि वृषभ है, तुला है, मकर है, या फिर कुंभ राशि है, कन्या राशि है, मिथुन राशि है, उनके लिए जो शनि ग्रह है वो सकारात्मक होता है, शुभ फलदायी होता है। लेकिन बाकी की जो भी बची राशियां, जैसे कि मेष है, कर्क, सिंह है, या फिर धनु राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, इन सभी राशि के लिए ये जो शनि ग्रह है वो अशुभ माना जाता है। तो इन आपकी जो राशि है मेष राशि है तो शनि अब अशुभ हो जाएगा, और जब भी ये वक्री हो जाएगा तो उसके जो मिलने वाले जो सकारात्मक या फिर शुभ परिणाम मैंने बताए उसमें कई महीने में थोड़ा सा उसमें मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर के जो लोग होंगे थोड़ा अलग तरह से बिहेव करेंगे, या और दूसरी भी जो मैंने बात कही कि अगर आप कुछ बड़ा सोच रहे हो तो उसके बारे में ऑब्स्टेकल्स वगैरह आ सकते हैं, वो बात इजीली पूरी नहीं हो सकती। तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैंने शुरुआत में कही कि अगर आप लोन लेते हो तो इस कालावधि में लोन नहीं लेना, क्योंकि यह जो शनि है शनि वक्री होगा दिनांक 23 मई से लेकर 9 अक्टूबर है, तब तक ये वक्री अवस्था में रहेगा। तो इसमें ये जो बातें मैंने अभी कही इसके संदर्भ में बड़े डिसीजन नहीं लेना। तो हम चर्चा कर रहे थे मई के बारे में। अब हम उसी प्रकार चंद्र ग्रहण भी होने जा रहे, तो मई महीने में काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल रहेगा, क्योंकि मई महीने में आपको काफ़ी जो अलग तरीके के परिणाम वो मिल सकते हैं। ज़्यादा करके जो नकारात्मक या फिर अशुभ परिणाम है वो मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो देखिए, यह जो चंद्र ग्रहण है वो 26 मई को होगा। देखिए, चंद्र ग्रहण आपके द्वितीय भाव में होगा, 26 मई को होगा। तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि पैसे के मामले, ये जो पूरा मई का महीना है पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा उलटफेर कर सकता है, क्योंकि मंगल राहु की युति भी वही उसी महीने में होने जा रही। तो देखिए, ये जो बातें हैं, ये जो ग्रहण आपके द्वितीय भाव में होगा वो भी आपके पैसे के मामले में आपके जो अंदाज वो उसमें प्रॉब्लम कर सकता है, आपके जो अंदाज है गलत हो सकते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जो घर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें छोटी मोटी बातों के लिए खटास आ सकती है। फिर घर के जो लोग होंगे वो आपके पास कुछ पैसों की या फिर उनके लिए कुछ पैसे आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से छोटा मोटा आपके जो पैसों के जो बैलेंस होगा वो थोड़ा बिगड़ सकता है और आप थोड़ा स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो ये बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं रखें। और चंद्र ग्रहण जो होता है, कोई किसी भी प्रकार का अगर ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है या फिर सूर्य ग्रहण होता है, तो इस ग्रहण कालावधि में होता क्या है, किसी भी प्रकार के अगर आप बड़े डिसीजन लेते हो वो चूकने की संभावना ज़्यादा होती है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो बुध है वो बुध भी वक्री होने जा रहा है। हालांकि अंत में, मतलब मई के अंत में यह जो बुध है वक्री होने जा रहा है। दिनांक 30 तारीख के बाद ये जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है और वो मिथुन राशि में होगा। मिथुन से वो वृषभ राशि में आएगा। तो करीबन 23 जून तक का जो कालावधि है उसमें यह जो बुध है वो वक्री रहेगा। वो मिथुन राशि से लेकर बुध जो है वो आपके द्वितीय भाव में वक्री होगा। अब हम चर्चा करेंगे जून के बारे में। देखिए, जून में जैसे मैंने कहा कि मई के करीबन 26 मई को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, उसी प्रकार जून के 10 तारीख को सूर्य ग्रहण भी होने जा रहा है। तो ये जो सभी ग्रहण है आपके लिए, खास करके आपके मेष राशि के लिए पैसों के मामले में प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आ सकती है। तो पैसे के ऊपर, जो भी पैसे के मामले में आपको पैसे का मिलना, इन्वेस्टमेंट करना या फिर जो स्पेंडिंग करना, खर्चे जो आप करते हैं, पैसे के जो भी मामला रहेंगे उसके ऊपर चौकन्ना रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक, पूरा जो मई महीना या फिर जो ग्रहण कालावधि है उसमें। और उसी प्रकार अगर आपका मतलब आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो भी ये जो सूर्य ग्रहण है वो आपके लिए प्रॉब्लम ला सकता है। आपके जो मतलब जो रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां वगैरह हो सकती है। उनके लिए भी कुछ खर्चे करने पड़ सकता है। हालांकि उनके लिए खर्चे करने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं,
लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जून महीने में ही मतलब 21 जून को ही गुरु भी वक्री होने जा रहे हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि ये जो जून महीना है, इस जून महीने में 3 जो ग्रह है वो वक्री अवस्था में जाएंगे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि शनि तो वक्री मतलब मई को ही होगा, उसी प्रकार बुध भी वक्री होगा, उसी प्रकार जो गुरु है वो भी वक्री होगा। मतलब यहाँ पर शनि और बुध वक्री होंगे और यहाँ पर शनि और गुरु वक्री होंगे और यहाँ पर बुध भी वक्री होंगे। तो 2-3 बातें हैं जो जून महीना है वो भी आपके लिए प्रॉब्लम आपको दे सकता है। वो किस बारे में होंगे? पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेहत के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जो नौकरदार व्यक्ति है, मतलब जो नौकरी करते हैं, उनके लिए भी जो कालावधि है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह दे दिए जा सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो मेहनत करने में आगे पीछे नहीं देखती, लेकिन रिएक्ट जल्दी कर दे। मतलब जैसे ही आपको लगता है कि बातें आप जैसा चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है, तो पेशेंस आप खो देते हो और थोड़ा सा उसके संदर्भ में प्रॉब्लम आती है। तो वहीं पर थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे शनि भी वक्री होने जा रहा है, तो लोन के जो मैंने बात की तो उसमें भी थोड़ा, क्योंकि जून महीने में ये जो तीनों ग्रह है, क्योंकि जो बुध ग्रह है वो आपके साइकोलॉजी पे, आपके मानसिकता पर बहुत ज़्यादा परिणाम करेगा। तो इस बातों पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे जुलाई महीने के बारे में। जुलाई में अगर देखा जाए तो मंगल और शनि का प्रतियोग होने जा रहा है और इसका जो कालावधि होगा वो कालावधि दिनांक 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक का होगा। देखिए, मंगल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उसके साथ यह जो शनि है वह शनि प्रतियोग करने जा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा अमल कीजिए, क्योंकि ये जो शनि है वह शनि वक्री होगा और चतुर्थ भाव में आपका जो मंगल है उसके साथ वह प्रतियोग करेगा। तो इसका सबसे पहली महत्वपूर्ण बात होगी कि यह जो शनि है वक्री अवस्था में आपके दशम भाव में होगा और मंगल आपका लग्नेश में या फिर राशि का स्वामी भी है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे आपसे, आपके मतलब आपकी जो एज है, आपकी जो उम्र है, उससे जो ज़्यादा लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और जो आपके लिए प्रॉब्लम ला सकती है। तो ये जो कालावधि है उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना। जैसे मैंने कहा कि ये जो कालावधि है, यह कालावधि ये जो कालावधि होगा जुलाई का होगा और 1 जुलाई से लेकर करीबन 5 जुलाई तक का होगा। इसमें और एक बात है, आप खुद के सेहत के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे सितंबर के बारे में। तो सितंबर में यह जो बुध है वो फिर से वक्री होगा। जैसे कि हमने जो मई में देखा था कि 30 मई में ये जो बुध था वो वक्री हुआ था और 20 जून को वो मार्गस्थ हुआ था। अब ये सितंबर में फिर से यह जो बुध है वक्री अवस्था में होगा तुला राशि में और 27 सितंबर से वक्री होगा और कन्या 27 सितंबर मतलब सितंबर के करीबन अंत में ये वक्री अवस्था में रहेगा और दिनांक 18 अक्टूबर को ये जो बुध है वो मार्गस्थ हो जाएगा। मतलब ये सप्तम भाव से षष्ठ भाव में जाएगा और षष्ठ भाव में ये मार्गस्थ हो जाएगा। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ छोटे मोटे बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकते हैं, छोटे मोटे बातों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर जो ऑफिस पॉलिटिक्स है वो थोड़ा बहुत उभर कर सामने आ सकता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आपके जो म्यूचुअल रिलेशन रहेंगे आपके वैवाहिक जोड़ीदार के साथ, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे अक्टूबर के बारे में। अक्टूबर में अगर देखा जाए तो रवि और मंगल की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। अब इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक का होगा। पहले इसके सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके सेहत के ऊपर ये जो बात है रवि और मंगल की जो युति है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव करेगी, क्योंकि आपके षष्ठ भाव में दोनों भी जो ग्रह है, पुरुष ग्रह है, उष्ण प्रकृति के ग्रह है, पित्त प्रकृति के ग्रह है, वो आपके षष्ठ भाव में युति अवस्था में जाएंगे। तो आपके सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक। सेहत के बारे में सीधे परिणाम करेंगे। उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो ये जो बात है वो भी आपके लिए प्रॉब्लम में ला सकते हैं। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो वो बढ़ने वाली बात है, उसके ऊपर थोड़ा सा रोक लगाना आपको आवश्यक होगा। उसी प्रकार शनि और शुक्र और केतु की युति होने जा रही है। अब ये शुक्र और केतु की युति आपके अष्टम भाव में होगी। तो यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके सेहत के बारे में
ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसके सेहत के बारे में कुछ संकेत आपको मिल सकते हैं। इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक का होगा। तो इस कालावधि में खुद के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना आवश्यक है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके सेहत के बारे में भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। और इस कालावधि में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, जो भी मतलब पैसे खर्च करोगे या फिर इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार जो शनि हमने कहा था कि मई में ये वक्री होने जा रहा है, वक्री होगा, जो कि मार्गस्थ हो जाएगा अक्टूबर के 9 तारीख को। और गुरु जो कि 21 जून को वक्री हुआ था वो भी मार्गस्थ हो जाएगा 17 अक्टूबर को। तो अक्टूबर के 9 और 17 तारीख को ये जो शनि और जो गुरु है वो मार्गस्थ हो जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मई से लेकर करीबन अक्टूबर का तक का जो पीरियड है, इसमें ये जो शनि और गुरु ग्रह है वो दोनों भी वक्री अवस्था में रहने वाले। इसी वजह से जो भी अक्टूबर तक जो भी मैंने परिणाम आपको बताए, उसके जो परिणाम है वो आपको तीव्र, तो जो ग्रहों के जो मैंने परिणाम हमने गिनवाए वो आपको काफ़ी तीव्रतापूर्ण अनुभव आ सकते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार नवंबर का जो महीना है, नवंबर के महीने में चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो कालावधि करीबन 18 और 19 तारीख, 18 और 19 तारीख को जो चंद्र ग्रहण का जो कालावधि है वो दिखाई देगा। इस कालावधि में आपके जो घर के जो लोग होंगे उनके सेहत के बारे में छोटी मोटी बातें हैं वो उभर कर सामने आ सकते हैं। आपके घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, खास करके जो महिला सदस्य है, बुजुर्ग जो महिला सदस्य है, उनके बारे में प्रॉब्लम उभर कर सामने आ सकती है। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो इन लॉज होंगे, मतलब आपके जो ससुराल के जो लोग होंगे, तो उनके बारे में भी छोटी मोटी बातें उभर कर सामने आ सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, उनके सेहत के बारे में छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार नवंबर में ही ये जो गुरु है वो गुरु मकर राशि से कुंभ राशि में भ्रमण करेगा दिनांक 21 तारीख को, जो कि मकर राशि में भी, कुंभ राशि में भी ये भ्रमण करता है। तो आपके ये लाभ भाव में जाएगा और लाभ भाव से ये आपके पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा। तो 2-3 बातें, अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो जैसे ये जो गुरु आपके कुंभ राशि में जाएगा तो वो जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे, हालांकि वो जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, जो गुरु का भ्रमण मतलब अगले साल का, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ भी आपके रिलेशनशिप में जो भी खटास आई थी वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। तो जो गुरु का भ्रमण होगा 21 नवंबर के बाद कुंभ राशि में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। उसी प्रकार दिसंबर में भी अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण होगा। दिसंबर के करीबन 4 तारीख को सूर्य ग्रहण होगा और इसका जो प्रभाव होगा वो सीधे सीधे आपके लव लाइफ पर, मतलब अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो वहाँ पर ये जो बात है वो सीधे सीधे हाईलाइट हो जाएगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसी किसी संस्था से जहाँ पर लक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो वहाँ पर भी ये जो ग्रहण है वो काफ़ी ज़्यादा असरदार होगा। उसी प्रकार आपके संतान सुख में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम, कॉम्प्लेन, उनके सेहत के बारे में या फिर अगर वो शिक्षा ले रहे हैं तो उसके संदर्भ में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर अलग से कुछ अशुभ परिणाम उभर कर सामने आ सकते हैं। ये जो सभी बातें हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर आप अमल करते हो तो उससे मिलने वाली जो प्रॉब्लम है या उससे मिलने वाली जो मतलब काफ़ी बातें हैं वो आपको ज़्यादा हिट नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये था संपूर्ण मेष राशिफल 2021 के लिए। अब देखिए, इसमें से जो भी बातें हैं वो अच्छी तरह से ध्यान में रखिए और उसी प्रकार अगर आप आपकी मनस्थिति रखते हो और उसी प्रकार जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है वो अगर आप हाथ में लेते हो तो उसके जो परिणाम है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी हो गया। और मन से ये बात बिल्कुल भी निकाल दो कि जो गुरु का भ्रमण, गुरु वो नीच राशि में है, उसका जो भ्रमण आपके लिए अशुभ फलदायी होगा, बिल्कुल भी नहीं। जो भी मैंने बातें कही उसके ऊपर आप अमल कीजिए और उसके जो परिणाम हैं वो आपको काफ़ी अच्छे और शुभ फलदायी मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।